एक ऐसे आदमी की जिसकी जिंदगी खुद एक कब्रिस्तान बन चुकी थी, खामोश, तन्हा और दर्द से भरी हुई। सलीम करीब 40 साल का एक दुबला पतला शख्स था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले हल्के, जैसे उसने बरसों से चैन की नींद न सोई हो। चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सी उदासी जमी रहती थी, मानो जिंदगी उससे हर रोज कुछ छीन रही हो। बालों में सफेदी झलकने लगी थी, जबकि उम्र अभी इतनी भी नहीं थी कि बाल सफेद हो जाएं। लेकिन कहते हैं ना, जब हालात इंसान पर भारी पड़ते हैं तो उम्र चेहरे पर जल्दी उतर आती है। सलीम की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वह शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान का चौकीदार था। वही कब्रिस्तान जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे और रात में तो कोई उसका नाम लेने से भी कांप उठता था। वहां सैकड़ों कब्रें थीं, कुछ बहुत पुरानी जिनके पत्थर तक घिस चुके थे, और कुछ नई जिन पर अभी फूल मुरझाए भी नहीं थे। दिन में कब्रिस्तान खामोश रहता, बस कबूतरों की गुटरगुं और हवा की सरसराहट सुनाई देती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, वह जगह एक अलग ही दुनिया बन जाती। अंधेरा, सन्नाटा, ठंडी हवाएं और पेड़ों की चरमराहट। ऐसा लगता जैसे हर कब्र से कोई अनसुनी आवाज निकल रही हो। और उसी दुनिया का पहरेदार था सलीम। लोग कहते थे, अरे भाई, यह आदमी तो मुर्दों के साथ रहता है, पता नहीं खुद क्या बन गया होगा। रात रात भर कब्रों के बीच घूमता है, इंसान है या कुछ और। गांव के बच्चे उससे डरते थे, बूढ़े लोग उसका रास्ता बदल लेते थे, औरतें उसके पास से गुजरते वक्त दुपट्टा ठीक कर लेती। किसी को उससे सहानुभूति नहीं थी। कोई यह नहीं पूछता था कि वह यह काम क्यों करता है। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। दरअसल सलीम भी कभी आम आदमी था। हंसता था, दोस्तों के साथ बैठता था, चाय पीता था, मजाक करता था। लेकिन किस्मत ने उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। बीवी का नाम था आयशा, एक बेहद नेक, सब्र करने वाली औरत। शादी के शुरुआती साल बहुत अच्छे गुजरे। दोनों ने मिलकर छोटे छोटे सपने देखे थे, एक छोटा सा घर, बच्चों की पढ़ाई और एक सुकून भरी जिंदगी। लेकिन अल्लाह हर किसी को आसान रास्ता नहीं देता। 3 साल पहले आयशा अचानक बीमार पड़ गई। पहले हल्का बुखार, फिर कमजोरी, फिर अचानक बेहोशी। डॉक्टरों के चक्कर लगे, टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने जो कहा उसने सलीम की दुनिया हिला दी। इन्हें दिल की बीमारी है, इलाज लंबा चलेगा, खर्च भी ज्यादा होगा। सलीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास ना इतना पैसा था, ना कोई सहारा। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह इलाज में खत्म हो गई। घर में 2 छोटे बच्चे थे, अली और सना। अली 8 साल का, सना 5 साल की। बच्चे मासूम थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। बस माँ को बिस्तर पर लेटे देखकर पूछते, अब्बू, अम्मी कब ठीक होंगी? और सलीम के पास कोई जवाब नहीं होता था। वह दिन में काम ढूंढता, कभी मजदूरी, कभी दुकान पर काम, कभी रिक्शा चलाने की कोशिश। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, काम नहीं है, अभी कोई जरूरत नहीं, बाद में आना। कभी कभी तो लोग उसके चेहरे पर ही मना कर देते। एक दिन जब हालात बिल्कुल खराब हो गए, घर में आटा खत्म, दवाई के पैसे नहीं, बच्चे भूखे, तो सलीम मस्जिद के बाहर बैठकर रो पड़ा। उस वक्त एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने सलीम को रोते देखा, पास आया और पूछा, बेटा, क्या बात है? सलीम ने अपना दिल खोल दिया। बीवी की बीमारी, बच्चों की भूख, काम की मजबूरी। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कब्रिस्तान में चौकीदार की जरूरत है। रात की ड्यूटी, तनख्वाह कम है, मगर टाइम पर मिल जाती है। ये सुनते ही सलीम का दिल कांप गया। कब्रिस्तान, वह जगह है जहां से लोग दूर भागते हैं, लेकिन जब भूख सामने खड़ी हो तो डर पीछे हट जाता है। सलीम ने भारी दिल से हाँ कर दी, और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। पहली रात जब वह ड्यूटी पर गया, उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। हाथ में टॉर्च, कंधे पर लाठी, और दिल में हजारों खौफ। हर कदम पर लगता पीछे कोई खड़ा है। हर आवाज पर पलट कर देखता, हवा में अजीब सी ठंडक थी। पेड़ हिलते तो लगता कोई चल रहा है। उस रात उसने अल्लाह का नाम लेकर पूरी रात काटी। धीरे धीरे वह उस माहौल का आदी हो गया, लेकिन लोग उसे कभी अपनाए नहीं। दिन में जब वह घर लौटता तो मोहल्ले वाले ऐसे देखते जैसे वह कोई अलग ही प्राणी हो। ये वही है ना जो कब्रिस्तान में रहता है? इसके पास से गुजरते वक्त बचकर रहना। पता नहीं इस पर क्या असर पड़ा होगा। इन बातों ने सलीम को अंदर से तोड़ दिया। वह सोचता, मैं क्या करूं? घर छोड़ दूं? बच्चों को भूखा रखूं? वह हर रात कब्रिस्तान जाता,
लेकिन दिल में दर्द लेकर। कभी कभी किसी नई कब्र के पास रुक जाता, सोचता यह भी कभी किसी का अपना होगा, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का बेटा। आज सब मिट्टी के नीचे। वह दुआ करता, या अल्लाह मेरी बीवी को सलामत रख, मेरे बच्चों को अनाथ मत करना। वह कब्रों से बात करता, क्योंकि उसे वहां इंसानों से ज्यादा अपनापन महसूस होता था। एक रात जब वह गश्त कर रहा था, उसने एक नई कब्र देखी। उस पर कोई फूल नहीं था, कोई नाम नहीं लिखा था, बस